दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी इन पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय की जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, थ्योरम्स बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज ही है। ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम समझने से पहले दो बातें जो है, ठीक है, और बातें बीच में बहुत सारी आएगी, लेकिन दो बातें जो है वो आप अभी समझ लीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आगे उसमें वो काम में आएगी। ठीक है, और ये सारी की सारी आज का जो वीडियो है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखना, आराम से देखना। ठीक है, और साथ साथ में लिखते भी जाना। ठीक है, तो दोस्तों देखो वो दो बातें कौन कौन सी है। देखो पहली बात आपकी है ये कि अगर आपको मैं ऐसे बोल दूं कि कोई समुच्चय ए है और इस समुच्चय ए में कोई अवयव अक्ष जो है वो बिलोंग कर रहा है, यानी कि अक्ष जो है वो समुच्चय ए के अंदर है। ठीक है, अक्ष बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि अक्ष बिलोंग्स टू ए है तब हम क्या बोलेंगे, यदि अक्ष ए में है तो 100% अक्ष जो होगा वो ए देश में नहीं हो सकता है। ठीक है, 100% जो अक्ष जो होगा वो ए देश में नहीं हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अक्ष जो वो ए में है तो अक्ष है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि यदि अक्ष जो है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अक्ष जो है वो ए में नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि एक ये जो है ए है और ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट, ए का उल्टा हो गया। यदि ए में कोई अवयव है इसका मतलब वो अवयव ए देश में कभी भी नहीं हो सकता। ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास में दो सेट है ए और बी, और ए और बी का जो यूनियन है वो आपको दिया गया है कैपिटल यू। ठीक है, सॉरी, कैपिटल यू आपको दिया गया है, ए यूनियन बी है, इसका जो यूनियन है वो आपको दिया गया है कैपिटल यू, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय आपको दिया गया है, सार्वत्रिक समुच्चय। तब यहां से देखो एक दो बातें हम सीख सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि अक्ष जो है वो अवयव ए में नहीं है, आपको कोई बोल दे अक्ष जो है वो ए में नहीं है। अब चूंकि आपको दिया गया है कि ए यूनियन बी आपके पास में कैपिटल यू यानी सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे या होने चाहिए, वो सारे के सारे एलिमेंट ए और बी के यूनियन में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अक्ष वो है ए में नहीं है तो पक्का अक्ष किस में मिलेगा, आपको बी में मिलेगा। पक्का अक्ष किस में मिलेगा, बी में मिलेगा। ठीक है, यानी कि अक्ष यदि ए में नहीं है तो 101% अक्ष जो किस में होगा, बी में होगा, यानी कि अक्ष जो होगा वो अवयव होगा बी में, क्योंकि अक्ष किस में नहीं है, ए में नहीं है। और आपको बताया गया है कि ए यूनियन बी आपको कैपिटल यू दिया गया है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी है। ठीक है, छोटी छोटी है मगर मोटी बातें हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब आओ हम करते हैं ये थ्योरम। ठीक है, आपके सामने है बोर्ड पर ये थ्योरम कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, यानी ए और बी दो सबसेट दिए हैं यू के, देन शो दैट, आपको ये दो जो प्रॉपर्टी है आपको शो करनी है। दो थ्योरम्स मान सकते हो, दो क्वेश्चंस मान सकते हो, ये आपको शो करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ये क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पर आप इनको थ्योरम्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा इससे। अब देखो ये जो थ्योरम्स है वो एग्जाम में बहुत कम आई हुई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जितनी भी हम आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी आपको तभी अच्छे से समझ में आ पाएगी जब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कि कॉन्सेप्चुअल है, यानी थोड़ा सा आपके समझने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए ताकि आगे वाले सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर आपको 5 दी है। देखो आपके पास में दो चीजें होती है, एक तो ये चिन्ह होता है और एक होता है बराबर का चिन्ह। ठीक है, ये दो चिन्ह होते हैं, इनके बारे में समझो सबसे पहले। आप कभी भी आपको कोई बोले कि इसको प्रूफ करो या फिर इसको प्रूफ करो, यानी कि जैसे इसको प्रूफ करने का मतलब है जैसे ये आपको प्रूफ करना है कि ये यदि और इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट है बी देश के, ये आपको प्रूफ करना है। ऐसे ही आपको ये भी प्रूफ करना है, शो करना है आपको। ठीक है, तो देखो शो कैसे कर सकते हैं जब ये चिन्ह आएगा, शो कैसे कर सकते हैं जब ये चिन्ह आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, जब भी ये चिन्ह आएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इधर LHS है आपके पास में, इधर RHS है। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि इधर वाली चीज को लेके चलेंगे
और एरो किधर इधर लगा हुआ है ना, तो इधर वाली चीज को लेके चलेंगे और ये वाला प्रूव करेंगे। फिर देखो एरो इधर भी लगा हुआ है, इसलिए ये वाला लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। आई बात समझ में? तो जब भी आपको इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन मिले तो आपको पहले एलएचएस मानना है कि एलएचएस प्रूफ सही है, एकदम से ट्रू है, फिर आपको उससे आरएचएस जो है वो प्रूफ करना है। इसी प्रकार से फिर आरएचएस मानना है और एलएचएस जो है वो फिर प्रूफ करना है आपको, ठीक है। और जब भी आपको बराबर की कंडीशन मिल जाए, बराबर की कंडीशन जब भी आपको मिले, तब इसमें क्या करना है आपको कि इधर जो भी दिया हुआ होगा एलएचएस और आरएचएस, ठीक है, एलएचएस जो होगा इसको आपको प्रूफ करना है कि ये सब सेट है इसका और ये सब सेट है इसका। अगर दोनों कंडीशन प्रूफ होती है कि एलएचएस सब सेट है आरएचएस का और आरएचएस सब सेट है एलएचएस का, इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो कंडीशन बराबर है। जैसे मैंने आपको समान समुच्चय की परिभाषा बताई थी कि ए और बी जो है वो समान कब होंगे, जब ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। मैंने बताया था आपको कि ए बराबर बी जो होता है वो इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट है बी का, ठीक है, एंड तथा बी सबसेट है ए का। इस कंडीशन के फॉलो करने पर ही ये बराबर हो सकती है, समान समुच्चय हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास में बराबर की कंडीशन आए तब आपको एलएचएस को आरएचएस में दिखाना है और आरएचएस को एलएचएस में दिखाना है, मतलब सबसेट दिखाना है, ठीक है। और अगर दोनों कंडीशन आप दिखा पाते हो तब इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस के बराबर है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। आइए देखो इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं। आपको दिया गया इफ A and B are subset of the universal set U, ठीक है, then show that, आपको ये शो करना है पहला और दूसरे दोनों शो करने हैं। देखो पहला शो करना है इफ एंड ओनली की कंडीशन, मैंने आपको अभी भी बताया क्या होती है, ठीक है। इफ एंड ओनली की कंडीशन ये लेके चलना है और ये निकालना है। चलो करते हैं इसको प्रूफ। सबसे पहले पहला करते हैं, आपको देखो ये मान के चलना है, ठीक है, और ये निकालना है। तो मान लिया लेट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, मान लिया, ठीक है, देन तब अब देखो आपको प्रूव करना है ए सबसेट है बी डेस का। इसका मतलब आपको ए की सारी अवयव बी डेस में आपको दिखाना है। अगर ए के सारे अवयव यदि आपने बी डेस में दिखा दिए, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये लेके चले थे और ये आ जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो कैसे दिखाएंगे हम, ये दिखाने के लिए कभी भी आपको सबसेट दिखाना होता है तो हम पहले वाले में एलिमेंट लेके चलते हैं और दूसरे वाले में लेके आ जाते हैं, ठीक है। पहले वाले में लेके चलेंगे और फिर हम दिखा देंगे कि वो एलिमेंट है वो अगले वाले में भी है, इसका मतलब कि वो सबसेट हो गया, ठीक है। तो यहां से देन फॉर अक्ष अवयव है ए का, अक्ष बिलोंग्स टू ए, ये ले लिया। अब इसको देखना, अक्ष को मैं बीडेस में लेके आऊंगा। देखो कैसे, आपको दिया हुआ है अक्ष अवयव है ए में, दिस इंप्लाइज, ठीक है, अगर अक्ष जो है वो ए के अंदर है, ए का एलिमेंट है, ठीक है, तब यहां से देखो आपको क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 दिया गया है। इसका मतलब जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं होगा, जो बी में है वो ए में नहीं होगा, मतलब इन दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है 5 का मतलब दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो अवयव ए में हो जाएगा वो बी में नहीं होगा, जो बी में हो जाएगा वो ए में नहीं होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अक्ष अवयव ए में है, ठीक है। इसका मतलब अक्ष जो होगा वो अवयव नहीं होगा किसमें, बी में। सबसे बात है, अक्ष ए में नहीं है तो पक्का बी में भी, अक्ष ए में है इसका मतलब बी में नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बराबर 5 आ रहा है, ठीक है। क्यों, ये आगे लिख दो कंडीशन कि ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है बराबर 5 आ रहा है, इसलिए। अब देखो ध्यान से कि अक्ष अवयव यदि बी में नहीं है, अक्ष यदि बी में नहीं है तो पक्का बी डेस में तो होगा ही होगा, ठीक है। अक्ष अवयव बी में नहीं है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अक्ष जो है वो अवयव है बी डेस में, ये बोल सकते हैं। मैंने अभी भी कंडीशन बताई थी कि अगर इसमें नहीं है तो इसमें होगा, इसमें नहीं है तो इसमें होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन भी हो जाएगी। तो देखो हमने अक्ष को ए में लेके चले थे और अक्ष जो बी डेस में आ गया, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट है बी डेस का, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, अक्ष अवयव है ए में, दिस इंप्लाइज अक्ष अवयव आ गया बी डेस में। तो दिस इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी डेस का, ए बी डेस का सबसेट होगा। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर यदि 5 है आपके पास में, तो दिस इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट है बी डेस की। हो गया ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पहली कंडीशन प्रूफ होगी, ठीक है। अब आपको ये लेके चलना है और फिर आपको इसमें लेके आना है। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक, कन्वर्सली पार्ट करना, इसको बोलते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली मतलब इसका विपरीत, इसका उल्टा करना। अब ये लेके चलना और ये लेके चलना और ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो लेट ए सबसेट है बी का, बी डेस का, सॉरी ए सबसेट है बी डेस का, ये ले लिया। अब ये निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर आपके पास में फाई आ रहा है, ये तो सिद्ध करना है आपको। मतलब ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अगर मैं ये लेके चलूं कि कोई एलिमेंट है आपके पास में एक, जैसे y मान लो, y कोई अवयव है, वो अवयव a इंटरसेक्शन b में है, अगर मैं ये मान के चलूं और लास्ट में अगर ऐसा आ जाए कि ये कभी संभव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसके अंदर कोई अवयव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, लेट ये आ गया। ठीक है, अब आप देखिए हम क्या करेंगे, हम एक अवयव मान लेंगे y, ठीक है, जो कि किसके अंदर आ रहा है, a इंटरसेक्शन b में, ये लेके चलेंगे और फिर बता देंगे कि y है वो कभी भी a इंटरसेक्शन b में नहीं हो सकता है, और अगर ये इसमें नहीं हो सकता है इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। आई बात समझ में? चलो करते हैं। देखो यहां से हम क्या बोलेंगे, y अवयव है a इंटरसेक्शन b का, तो दिस इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि y है वो a में भी होगा और y जो है वो b में भी होगा। इसका मतलब y जो है वो अवयव a में है तथा y जो है वो अवयव किस में है, b में, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो यहां से आपको दिया गया ये गिवन पार्ट है कि a जो है वो b डैश का सबसेट है, इसका मतलब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि y जो है वो a में है, इसका मतलब y है वो a में है, इसका मतलब y जो होगा वो किस में, b डैश में भी होगा, क्योंकि इसका सबसेट आपको दिया गया है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं y जो है वो सबसेट होगा किसका, या फिर y जो होगा वो अवयव होगा किसमें, b डैश में, ऐसे भी हो सकता है। तथा आपको ये तो कंडीशन आपको दी गई है कि y अवयव है b में, इसको आप सही लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पहले ये लिख लो y अवयव है b में तथा y अवयव है b डैश में। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया थी दो बातें कि जब भी y b में हो तो y b डैश में नहीं हो सकता, और जब भी y b डैश में हो तो y है वो b में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो कंडीशन आपको दी गई है ये कंडीशन कभी भी सही नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब किसी भी अवयव के लिए ये दोनों कंडीशन जो है, दोनों प्रतिबंध जो है वो संतुष्ट नहीं हो सकती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, चूंकि है ना किसी भी अवयव के लिए, किसी भी अवयव के लिए ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर दोनों प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हो सकते इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो भी इसमें अवयव हो भी नहीं सकते, मतलब हमने इसको संतुष्ट नहीं, मतलब आपने बता दिया कि ये जो ना y जो है वो इसमें कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों प्रतिबंध एक साथ संतुष्ट नहीं हो सकते, और संतुष्ट नहीं हो सकते इसका मतलब y इसमें नहीं हो सकता। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अतः हम क्या बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, फाई आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसका आगे पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये फाई आ गया, इसका मतलब हम ये लेके चले थे और ये आ गया हमारे पास में, यानी कि a सबसेट b लेके चले थे, b डैश लेके चले थे, और आपके पास में क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b जो है वो फाई आ गया आपके पास में। तो देखो पहली कंडीशन हमने ये लेके आए थे और दूसरी कंडीशन ये लेके आ गए, तो देखो दोनों कंडीशन आ गई ना कि a यूनियन b बराबर फाई जो है, तब आपके पास में ये आ गया, और जब आपके पास में ये था तब आपके पास में ये आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि a सबसेट है b, सॉरी क्या बोल सकते हैं, a इंटरसेक्शन b जो होगा वो फाई है इफ एंड ओनली इफ a सबसेट होगा b डैश का, ये कंडीशन हम बोल सकते हैं, और यही आपको लेकर आनी थी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया ना प्रूफ ये। ठीक है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने ये सिद्ध किया ना वैसे ही हम अब इसको इसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं। इसके मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। इसका मतलब हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि a सबसेट है b इज इक्वल टू फाई इफ एंड ओनली इफ, और ये वाली कंडीशन लिख दो, b सबसेट होगा a डैश के, ये प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया, और ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला वाला हो गया। अब हम करेंगे दूसरा, अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो कंडीशन नंबर सेकंड भी सिमिलर इसके जैसे करनी होगी, लेकिन इसमें एक स्टेप ज्यादा होगी। वो कैसे होगी वो देखिए आपको दूसरी कंडीशन जो वो प्रूफ करनी है, दूसरी कंडीशन जो प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करना है, ये और ये प्रूफ करना है, क्योंकि ये वाली कंडीशन में तो हम लिख देंगे इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, पहले ये कंडीशन लेके चलेंगे और ये हम
दिखा देंगे। ठीक है, फिर ये कंडीशन लेके चलेंगे और ये हम दिखा देंगे। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं, ये लेके चलते हैं। तो लेट ए यूनियन बी बराबर आपको कैपिटल यू दिया गया है, देन फोर, देखो आपको इसका सबसेट दिखाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी सबसेट दिखाना होता है तो इसमें कोई अवयव लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। इसका मतलब है ना, अक्ष जो है वो अवयव है ए डेस में, ये ले लिया आपने। ठीक है, अगर अक्ष जो है वो अवयव ए डेस में, दिस इंप्लाइज हम क्या बोलेंगे, अक्ष जो है वो अवयव नहीं हो सकता किसमें, ए में। अक्ष अवयव ए में नहीं हो सकता क्योंकि अक्ष ए डेस में है। ठीक है, अब देखो अक्ष ए में नहीं हो सकता ना। अब देखो हमको क्या दिया है, ए यूनियन बी बराबर कैपिटल यू दिया है, यानी कि आपको सार्वत्रिक समुच्चय दिया है। ठीक है, अगर अक्ष ए में नहीं हो सकता तो 100% अक्ष किसमें होगा, बी में होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 पॉइंट बताया थे, उसमें से एक पॉइंट ये भी था ना, एक पॉइंट। ठीक है, तो अक्ष यदि ए में नहीं हो सकता तो पक्का किसमें होगा, बी में होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि अक्ष अवयव होगा किसमें, बी में, और यहां से आप लिख दो चूंकि ए यूनियन बी बराबर दिया है कैपिटल यू के, ये आप लिख दीजिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने देखो ए डेस में लेके चले थे और किस में लेके आ गए, बी में लेके आ गए, और ये हमको प्रूव करना था, ए डेस में लेके चला था, बी में लेके आना था। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए डेस जो होगा वो सबसेट होगा। ठीक है, किसका, बी का। ये कंडीशन आ गई, यानी कि अतः है ना, अतः आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ए यूनियन बी बराबर कैपिटल यू, ये लेके चले थे और आप लेके आ गए ए डेस सबसेट है बी का। आई बात समझ में, ये लिख देना आप, ये आपकी हो गई पहली कंडीशन इधर वाली। अब हमें ये लेके चलना है और इसको प्रूफ करना है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्सली पार्ट करेंगे, कन्वर्सली पार्ट करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। अब लेके चलना है हमें क्या, कि ए डेस सबसेट है बी का। ठीक है, लेट ए डेस सबसेट है बी का। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी बराबर है कैपिटल यू के। देखो मैंने आपको बताया जब भी बराबर वाली कंडीशन आ जाए ना, तब हम उसको प्रूफ कैसे करते हैं। जब भी आपको समान समुच्चय दे दी जाए, दोनों तरफ के समुच्चय समान समुच्चय दे दी जाए, तब हम एलएचएस को आरएचएस का सबसेट दिखाते हैं और आरएचएस को एलएचएस का सबसेट दिखाते हैं। अगर सबसेट दिखा दिया दोनों, तब हम क्या बोलेंगे, दोनों को दोनों समान है, दोनों को दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा। अब आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इसमें भी बराबर था, इसमें तो नहीं किया हमने ऐसा। इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है वो फाइव का सबसेट आ रहा था। ठीक है, हमको दिखाना पड़ता है कि ये फाइव का सबसेट है। ठीक है, तो फाइव का सबसेट दिखाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई दो समुच्चय का यदि इंटरसेक्शन फाइव आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ अवयव ही नहीं है। अगर अवयव ही नहीं है तो हम उसे कैसे दिखाएंगे भाई। ठीक है, अवयव ही नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, इसलिए हम उसको नहीं किया। लेकिन इसमें देखो यू आ रहा है, यू में तो बहुत सारे एलिमेंट आपको मिल सकते हैं, इसलिए हमें इसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये लेके चल रहे हैं हम। अब हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी है वो यू का सबसेट है, और फिर दिखाना है यू जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। अगर हमने ये दिखा दिया, इसका मतलब हम बोल देंगे कि दोनों किसके, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, वही बात, सबसेट दिखाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम जैसे ए को बी डेस का सबसेट दिखाना था, तब ए में कोई अवयव लेके चले थे और बी डेस में दिखा दिया था। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें करेंगे कि हम ए यूनियन बी में कोई अवयव लेके चलेंगे और उसको यू में दिखा देंगे। ठीक है, चलो लेके चलते हैं, है ना। देन मान लेते हैं कि y जो है वो अवयव है किसमें, ए यूनियन बी में। ठीक है, y ए यूनियन बी में, देखो y आपको मान लिया। ठीक है, y आपने मान लिया ए यूनियन बी में, तो दिस इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं कि y ए यूनियन बी में, इसका मतलब y ए में भी हो सकता है या फिर y बी में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं y जो है वो अवयव ए में या फिर y जो है वो अवयव किसमें, बी में हो सकता है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, y ए में भी हो सकता है, y बी में भी हो सकता है। अब देखो यहां से y अगर ए में है तो पक्का क्या होगा कि y जो है वो किस में होगा, यूनिवर्सल सेट में होगा, क्योंकि जितने भी उप समुच्चय होते हैं वो सारे के सारे किसके होते हैं, जितने भी सबसेट होते हैं वो जितने भी समुच्चय होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय होते हैं, यानी कि सबसेट होते हैं। ठीक है ना, तो यू के सबसेट होते हैं, इसका मतलब जितने भी अवयव होंगे वो यू में तो होंगे। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि y जो आएगा ना वो अवयव आएगा कैपिटल यू में, या फिर y जो आएगा कैपिटल यू में आएगा। तो दोनों में ही हो जाएगी, y बी में इसका मतलब भी क्या होगा, यू में, y ए में इसका मतलब भी किस में होगा, यू में होगा, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय में तो होता ही है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हम यहां से क्या बोल सकते हैं, y जो है वो किस में आएगा, कैपिटल यू में आएगा। हम y है ए यूनियन बी में लेके चले थे और हमने y को किस में प्रूफ कर दिया, यू में प्रूफ कर दिया। इसका मतलब अतः हम क्या बोल सकते हैं कि y जो आएगा ना, ठीक है, y जो है वो
ए यूनियन बी में है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया y जो है वो u में है। इसका मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि A यूनियन B जो होगा वो सबसेट होगा किसका, कैपिटल U। अब हम क्या करेंगे, अब हम y को u में लेके चलेंगे और फिर A यूनियन B में दिखा देंगे, ठीक है। तो हमने माना अगेन अगेन y अवयव यदि कैपिटल U में, तो दिस इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, हमें देखो A यूनियन B में दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, y यदि कैपिटल U में है तब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि y जो होगा या तो y A में होगा या तो होगा इसमें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ए में होगा। अगर ए में नहीं होगा ना तो पक्का किस में होगा, वाई जो है वो ए डैश में होगा, पक्का ए डैश में होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक में ना एक में तो होगा ही होगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के अलावा जितने भी जितना भी पार्ट बच जाता है वो सारा का सारा ए डैश में ही आता है। इसका मतलब या तो इसमें या फिर इसमें है भाई, ठीक है, बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से हम अगर ये बोल सकते हैं तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि y देखो आपके पास में यदि a डैश में है तो हमको ये वाला पार्ट जो है वो गिवन होता है, ये वाला पार्ट गिवन है। अगर y जो a डैश में तब हम क्या बोल सकते हैं, y किस में, b में भी बोल सकते हैं यहां से। इसका मतलब y जो है वो अवयव a में है या फिर y जो है अवयव b में भी हो सकता है, क्योंकि a डैश में दिया ना, इसका मतलब a डैश में है तो b में भी होगा पक्का, ऐसे बोल सकते हैं हम। अब देखो यहां से क्या आ गया, y a में है या y किस में है, b में है, ठीक है। तो y a में या y b में होता है तो यहाँ वाली कंडीशन क्या होती है, यूनियन की होती है यह वाली कंडीशन। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, y जो आएगा वो a यूनियन b में भी होगा। तो देखो हमने u में लेके चले थे, a यूनियन b में लेके आ गए, इसका मतलब अतः हम क्या बोल सकते हैं कि a यूनियन b जो सॉरी u जो होगा u, ठीक है, u में लेके चले थे, a यूनियन b में लेके आ गए, इसका मतलब u जो होगा वो सबसेट होगा किसका, a यूनियन b का। यहां से ये आ गया आपके पास में दूसरी कंडीशन, ये आ गई आपके पास में तीसरी कंडीशन। कंडीशन 2 और 3 से आप क्या बोल सकते हो, बाय इक्वेशन फॉर सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड से आप क्या बोल सकते हो कि a यूनियन b बराबर किसके आएगा, u के आएगा, a यूनियन b बराबर आएगा u के, यह आप बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम क्या लेके चले थे, a डैश सबसेट b का लेके चले थे और हमारे पास में क्या आ गया, a यूनियन b बराबर u आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं a डैश सबसेट b लेके चले थे, दिस इंप्लाइज हमारे पास में आ गया a यूनियन b बराबर कैपिटल U आ गया, ठीक है। ये हो गई चौथी कंडीशन, ठीक है। अब देखो हमको यही प्रूव करना था कि ये वाला पार्ट लेके चलना था, ये वाला दिखाना था, फिर ये वाला पार्ट लेके चलना था, ये वाला दिखाना था। अगर ये दोनों पार्ट हमने दिखा दिए, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि a यूनियन b बराबर u जो होगा वो इफ एंड ओनली इफ a डैश सबसेट होगा b के, ये प्रूव कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से हम क्या बोल सकते हैं कि a यूनियन b जो आएगा बराबर u के, इफ एंड ओनली इफ a डैश सबसेट होगा b का। और ये कंडीशन हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। अब ये कंडीशन प्रूफ हो गई तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार से, ये इफ एंड ओनली इफ ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं कि a यूनियन b बराबर u इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, b डैश सबसेट होगा a का, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है, इसके दोनों पार्ट हमने सीख लिए। आशा करता हूं पूरा समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2 जो कि इंपोर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम 2 राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2010 में आई हुई है, 12 में आई हुई है और 2014 में आई हुई है। इंपोर्टेंट थ्योरम है, इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट थ्योरम है। या आपको रट के जानी है या समझ के जानी है, देख लो, आपकी इच्छा है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो आपको क्या दिया है कि इफ a b एंड c, आपको 3 सेट दिए गए हैं, R3 सेट्स, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला कर लेते हैं प्रूफ, ठीक है। पहला देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया जब भी बराबर की कंडीशन हो तो इसमें कोई अवयव लेके चलेंगे और उस अवयव को इसमें दिखाएंगे, फिर इसमें कोई अवयव लेके चलेंगे उसको हम इसमें दिखाएंगे। अगर ये दोनों हम इन दोनों में दिखा सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बराबर की कंडीशन है वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमको करना क्या है, वो इक्वेशन लिख देता हूं मैं आपके पास में वापस। b इंटरसेक्शन c बराबर दिया है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कोई अवयव इसमें लेके चलते हैं, तो लेट, ठीक है, लेट
हाँ, कोई एलिमेंट है इसमें। अब देखो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, ये क्रॉस वाला है यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला है, ये दो समुच्चय का, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसमें दिया गया है। इसका मतलब इसमें जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, अक्ष कोमा वाई टाइप के होंगे, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अक्ष कोमा वाई ऐसे एलिमेंट होंगे। मान लेता हूं कि ये अवयव है किसमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में, इसमें मैं मान लेता हूं कि अक्ष कोमा वाई है वो अवयव है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में है, ठीक है। अब यदि ये इसमें है तो अब हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो है वो किसमें है, इधर वाले पार्ट में भी है, ये हमको प्रूफ करना है। चलो करते हैं, ठीक है। देखो अक्ष कोमा वाई जो है वो आपको दिया गया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में है, तो दिस इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ना इसमें है, इसका मतलब अक्ष जो है वो ए में है और वाई जो है वो बी इंटरसेक्शन सी में है। इसका मतलब अक्ष जो है वो किस में है, ए में है, तथा वाई जो आएगा वो किस में आएगा, बी इंटरसेक्शन सी में आएगा। ये बोल सकते हैं हम कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं कि अक्ष अवयव ए में है तथा, अब देखो इसमें क्या दिया, अक्ष है वो बी इंटरसेक्शन सी में है। इसका मतलब अक्ष बी में भी होगा और अक्ष किस में होगा, सी में भी होगा। इसका मतलब तो ये होता है कि अक्ष किस में है, बी में भी है और सी में भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सॉरी एक मिनट, यहाँ पे यू है, देखो ये रहा, और यहाँ पर भी यू है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर यू होगा, पहले यू वाली कंडीशन प्रूव करेंगे हम, सॉरी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तक जो भी किया वो सही है। यूनियन वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे, तो देखो यहाँ पर यूनियन दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो बी यूनियन सी में है, ठीक है। y बी यूनियन सी में होने का मतलब क्या हुआ, y जो है या तो b में है या फिर y किस में होगा, c में होगा, ठीक है। यूनियन वाली कंडीशन जब भी होती है वो या की कंडीशन होती है कि या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अक्ष अवयव है a में, ठीक है, तथा इसको मैं इसके साथ में भी लिख सकता हूँ या फिर इसको मैं इसके साथ में भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये यहाँ की कंडीशन है y या तो b में या c में। तो या देखो अक्ष जो है वो a में होगा तब y b में हो सकता है, या फिर अक्ष a में होगा तब y किस में हो सकता है, c में हो सकता है। तो यह वाली कंडीशन होगी, इसका मतलब अक्ष अवयव a तथा y अवयव है b में, ठीक है। या तो ये हो सकती है या फिर कौन सी कंडीशन हो सकती है, अक्ष अवयव a में तथा y अवयव किस में है, c में है। इन दोनों में से एक कंडीशन होगी। यहां से आप क्या बोल सकते हो कि अक्ष ए में और वाई बी में, इसका मतलब अक्ष कोमा वाई जो होगा वो किस में आएगा, ए क्रॉस बी में होगा, ठीक है। या का मतलब या, ठीक है। अब अक्ष ए में और वाई सी में, इसका मतलब क्या हो गया, अक्ष कोमा वाई किस में आएगा, अब ये होगा ए क्रॉस सी में होगा। हम यहां से ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ की कंडीशन है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अक्ष कोमा वाई जो होगा वो अवयव होगा ए क्रॉस बी का, या मतलब यूनियन और ए क्रॉस सी का, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हमने अक्ष कोमा वाई जो इसमें लेके चले थे और अक्ष कोमा वाई जो वो इसमें आ गया, ठीक है, आ गया इसमें, इसका मतलब ए कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें लेके चलना और इसमें दिखाना है। तो ध्यान रखना, इसमें लेके चलना है, इसमें दिखाना है। तो देखो आपको ये वाली कंडीशन दिखानी है, वापस ये वाली कंडीशन और दिखानी है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तब आप डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें यही कंडीशन आपको सिमिलर आपको बैकवर्ड में करनी होगी पूरी की पूरी, ठीक है। पूरी की पूरी बैकवर्ड में ये कंडीशन करनी होगी, ये पूरा पूरा करना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हम क्या दिखा देंगे, इसको दिखा सकते हैं ऐसे इफ एंड ओनली इफ, तो ये आपके पास में हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो, इसलिए आप बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी यूनियन सी जो होगा वो बराबर हुआ किसके, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आ गई आपके पास में कंडीशन, ठीक है। तो आराम से ऐसे प्रूव करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी सोल्व करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही इसको सोल्व करना है दूसरे वाले को, ठीक है। सेम टू सेम करना है, मतलब आप ज्यादा कंफ्यूजन नहीं मत होना। देखो हम कर लेते हैं पूरा का पूरा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं इसी क्वेश्चन में करने वाला था इसको, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं इसको करने वाला था। देखो दूसरा वाला करना है हमको, दूसरा वाला करना है, दूसरे वाले में यहाँ पर इंटरसेक्शन है और यहाँ पर भी क्या है, इंटरसेक्शन है। तो करो इसको, अक्ष कोमा वाई हमने ले लिया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में ले लिया, ठीक है। अक्ष कोमा वाई इसमें ले लिया। अब हमें दिखाना किसमें, इधर वाले पार्ट में दिखाना है, ठीक है। चलो करते हैं ना। अक्ष कोमा वाई जो है वो अवयव है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं कि अक्ष तो होगा ए में तथा
y होगा आपके पास में b इंटरसेक्शन c में। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अक्ष अवयव a में तथा y जो होगा ना y वो अवयव b में हो सकता है, ठीक है, तथा y जो है वो c में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन ही कंडीशन है। इंटरसेक्शन ही कंडीशन क्या बोलती है कि दोनों में होना चाहिए, दोनों में उभयनिष्ठ होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि b इंटरसेक्शन c में भी होगा, दोनों में होना चाहिए। इसलिए मैंने लिख दिया y अवयव b में तथा y अवयव c में, क्योंकि यहाँ की कंडीशन नहीं लगेगी, दोनों में होना जरूरी है, इसलिए तथा लगाया मैंने बीच में, ठीक है। अब एक बार इसको इसके साथ में लिख देता हूँ, एक बार इसको इसके साथ में लिख देता हूँ, मतलब कि अक्ष अवयव a में तथा y अवयव आएगा b में, और ठीक है अक्ष अवयव है a में तथा y अवयव है c में। ऐसे कंडीशन हम लिख सकते हैं। और यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अक्ष अवयव a में y अवयव b में, इसका मतलब अक्ष कोमा y जो होगा वो किस में आएगा, a क्रॉस b में आएगा, और अक्ष कोमा y जो आएगा वो किस में आएगा, a क्रॉस c में आएगा। ऐसे बोल सकते हैं हम। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अक्ष कोमा y जो आएगा ना, देखो और की कंडीशन है, इसका मतलब इंटरसेक्शन आएगा, यानी कि अक्ष कोमा y जो आएगा वो किस में आएगा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c में आएगा। हो गया, ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अब देखो हम लेके चले थे अक्ष कोमा y को इस पे, और हमने दिखा दिया अक्ष कोमा y को इधर वाले पार्ट में, ठीक है, यानी इधर वाले पार्ट में हमने दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, अक्ष कोमा y को इस वाले पार्ट में लेके चलना है और इस वाले पार्ट में दिखाना है। इसका मतलब इफ एंड ओनली की इफ की कंडीशन लगा दो और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। बस इतना ही करना आपको, इफ एंड ओनली की कंडीशन दिखाते ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अब आप यहां से बोल सकते हो कि आपके पास में क्या आ जाएगा, पता है, आप बोल सकते हो यहां से कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c जो होगा वो बराबर होगा किसके, अगले वाले के, यानी कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बात बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, इसलिए आज के लिए ये 2 थ्योरम्स ही काफी है आपके लिए, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से समझना, और हम नेक्स्ट वीडियो में 2 थ्योरम्स हमारी और बच गई है, उन 2 थ्योरम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। क्योंकि आज बाहर बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, इसलिए मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो